मां, मेरा तो चारों ओर से कल्याण हो गया। पिता की आज्ञा का पालन, मां की इच्छा का अनुकरण, छोटे भाई का राज्याभिषेक और मुनि दर्शन से मेरा कल्याण। मां, केवल इतनी ही बात थी ना, या और भी कोई दुख है पिताश्री को? नहीं पुत्र, तुम्हारी शपथ, भारत की सौगंध, महाराज को और कोई दुख नहीं है। अब तुम ही इन्हें समझाओ ना कि ये अपने वचन का पालन करें, तुम्हें वन जाने की आज्ञा दे, संसार में निंदा और अपयश से बचे। पिताश्री, मैंने आपका मनोरथ जान लिया है। अब आपको अपने श्रीमुख से आज्ञा देने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि पुत्र वही बड़भागी होता है जो पिता का मनोरथ जान लेने से ही उस पर आचरण कर सके। परंतु मुझे दुख इस बात का है कि केवल इतनी सी बात के लिए आपने अपने मन को इतनी भारी पीड़ा पहुंचाई। इसका अर्थ है कि आपको मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं, या आपको मेरे सेवक धर्म पर शंका है। जीते रहो। पिताश्री, आपकी आज्ञा से मैं राम आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मेरे लिए क्या आदेश है? आप कुछ स्वस्थ नहीं दिखते। पिताजी को क्या कष्ट है मां? उनकी अस्वस्थता का क्या कारण है? मैं राजवैद्य को बुलाऊं? इनके रोग की दवा राजवैद्य के पास नहीं, तुम्हारे पास है राम। मेरे पास? परंतु रोग क्या है? तुम्हारा मोह, तुम्हारा स्नेह, जिसके कारण आज ये सूर्यवंश की कीर्ति को कलंक लगाने के लिए तैयार है। माता, मुझे क्षमा करें। पिताश्री के लिए आपके श्रीमुख से वचन उचित नहीं। मेरे पिता जैसा धीर और वीर पुरुष आज इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। वो गुणों के भंडार और सत्यवादी हैं, जिनकी कीर्ति आज तीनों लोकों में फैली हुई है। वो अपने इस सेवक के मोह में ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिससे सूर्यवंश की कीर्ति को धक्का लगे। वही तो कर रहे हैं तुम्हारे धीर और वीर पिताश्री। मुझे विश्वास नहीं। पिताश्री, आप जैसे नरसिंह को इस प्रकार की व्याकुलता शोभा नहीं देती। आप निसंकोच मुझसे अपने हृदय की बात कहिए। यदि पुत्रवत नहीं तो मित्रवत ही कहिए। आप ही ने तो कहा था, राम तुम मेरे मित्र हो, मैं अपने प्राण देकर भी आपका दुख दूर करूंगा। राम, माता,
आप ही मुझे महाराज के दुख का असली कारण बताइए और यह भी बताइए कि उसका निवारण क्या हो सकता है। मैंने कहा ना, यदि तुम चाहो तो इनके रोग का निवारण हो सकता है। माता, आपको ये शंका क्यों है कि मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा? बात ही ऐसी है। मां, जिस राम को आपने बचपन से अपनी गोद में पाला है, आप उसी राम पर संदेह कर रही हैं? मैंने अवश्य ही कोई घोर अपराध किया है जिसके कारण मेरे पिता मुझसे बात नहीं करते। मेरी माता मुझ पर संदेह कर रही हैं। नहीं, ये तो मैं जानती हूं कि तू सत्य वचन से हटने वाला नहीं, परंतु क्या मां? आप केवल संकेत कर दें तो मैं आपके चरणों के लिए अपनी चमड़ी के जूते बनवा दूं। पिता की भांति आपका भी उतना ही अधिकार है मुझ पर, इसलिए यदि वो नहीं कहते तो उनकी ओर से आप ही कहिए। मैं क्या करूं जिससे आपको संतोष हो? तुम कहते हो तो मैं बता देती हूं। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वर दिए थे और कहा था जब जी चाहे मांग लेना। आज मैंने अपने वो दोनों वर मांग लिए। अब यदि वो मेरे वर मानते हैं तो पुत्र का मोह रास्ते में आता है, यदि नहीं मानते तो धर्म और सत्य पर कलंक लगता है। ये बेचारे इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। तुम्हारे संकोचवश तुमसे कह नहीं पा रहे। वो दोनों वर क्या है माता? पहला ये है कि तुम्हारी जगह भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा ये कि तुम मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। बस इतनी सी बात पर इतना विवाद था? यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है मां कि मुझे माता और पिता दोनों के वचनों को पालन करने का ऐसा अवसर मिला जो किसी पुत्र को बड़े भाग्य से मिलता है। भरत को राज्य देने के लिए तो मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं। उस जैसे भाई को तो मैं राज्य स्वयं प्रसन्नता से दे दूंगा। रहा वनगमन, तो लगता है मेरे कोई पुण्य जाग उठे जो आपकी आज्ञा से मुझे वहां जाने का अवसर मिल रहा है जहां ऐसे ऐसे महान ऋषियों और मुनियों के दर्शन कर सकूंगा जिनका तेज तीनों लोगों को प्रकाशित कर सकता है। मां, मेरा तो चारों ओर से कल्याण हो गया। पिता की आज्ञा का पालन, मां की इच्छा का अनुकरण, छोटे भाई का राज्याभिषेक और मुनि दर्शन से मेरा कल्याण। मां, केवल इतनी ही बात थी ना, या और भी कोई दुख है पिताश्री को? नहीं पुत्र, तुम्हारी शपथ, भरत की सौगंध, महाराज को और कोई दुख नहीं है। अब तुम ही इन्हें समझाओ ना कि ये अपने वचन का पालन करें, तुम्हें वन जाने की आज्ञा दे, संसार में निंदा और अपयश से बचें। पिताश्री, मैंने आपका मनोरथ जान लिया है। अब आपको अपने श्रीमुख से आज्ञा देने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि पुत्र वही बड़भागी होता है जो पिता का मनोरथ जान लेने से ही उस पर आचरण कर सके। परंतु मुझे दुख इस बात का है कि केवल इतनी सी बात के लिए आपने अपने मन को इतनी भारी पीड़ा पहुंचाई। इसका अर्थ है कि आपको मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं, या आपको मेरे सेवक धर्म पर शंका है।